जिलाधिकारी महोदय, एटा का खराब बयान कि किसान मेरे लिए बॉस नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री है किसानों के मसीहा। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर हुए निराश। इस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह का विशिष्ट प्रोटोकॉल न किसानों को और न किसान नेताओं को देना मेरी जिम्मेदारी है। इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर बिना किसी जन समस्या पर वार्ता किए बगैर अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उनके ऑफिस को छोड़कर बाहर चले आए। इसके बाद जिलाधिकारी सभी समस्याओं की कॉपी मांगते रहे, परंतु किसान नेता जिलाधिकारी के अखंड और खराब रवैये को देखते हुए वापस चले आए और इस संबंध में 17 फरवरी 2024 को जलेसर में होने वाले तहसील दिवस में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 21 फरवरी 2024 को किसानों की जन समस्याओं को लेकर गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। पवन जी, जिस तरह से दिल्ली प्रवेश करने से किसानों को तमाम बॉर्डर पर रोका जा रहा है और उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो दिल्ली में किसान आंदोलन करने आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि देश का किसान पूरे देश को अन्न खिलाता है और उसको रोका जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर वहां का जिला प्रशासन पहले किसानों की बात सरकार से किसी न किसी माध्यम से करा देता, और सरकार एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना रही है? या तो सरकार की नीयत में खोट है, कर्जा माफी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि कृषि मंत्रालय का 1 लाख करोड़ रुपया लैप्स होकर चला गया है। तो इन जो भी मांगे हैं किसानों की जायज हैं, केवल जिला प्रशासन के ही कारण किसानों का टकराव सरकार से होता है। जैसे यहाँ के एटा के जिलाधिकारी हैं, ये किसानों के प्रति बेहद खराब रवैया अपनाते हैं। तो जल्द ही ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एटा जिले से भी किसान दिल्ली के लिए कुछ। ये बताइए, जिस तरह से उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बैरिकेडिंग्स की गई हैं, जिसमें कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, कंटेनर में मिट्टी भर के रोका जा रहा है, क्या लगता है कि इस तरह का काम होना चाहिए किसानों के साथ? किसान ऊसर जमीन में फसल पैदा कर देता है, तो ये तो कटीले तार और वो है, किसानों के सामने ये चीजें कुछ भी नहीं है। पवन जी, जिस तरह से दिल्ली प्रवेश करने से किसानों को तमाम बॉर्डर पर रोका जा रहा है और उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो दिल्ली में किसान आंदोलन करने आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि देश का किसान पूरे देश को अन्न खिलाता है और उसको रोका जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर वहां का जिला प्रशासन पहले ही किसानों की बात सरकार से किसी न किसी माध्यम से करा देता, और सरकार एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना रही है? या तो सरकार की नीयत में खोट है, कर्जा माफी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि कृषि मंत्रालय का 1 लाख करोड़ रुपया लैप्स होकर चला गया है। तो इन जो भी मांगे हैं किसानों की जायज हैं, केवल जिला प्रशासन के ही कारण किसानों का टकराव सरकार से होता है। जैसे यहाँ के एटा के जिलाधिकारी हैं, ये किसानों के प्रति बेहद खराब रवैया अपनाते हैं। तो जल्द ही ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एटा जिले से भी किसान दिल्ली के लिए कुछ। ये बताइए, जिस तरह से उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बैरिकेडिंग्स की गई हैं, जिसमें कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, कंटेनर में मिट्टी भर के रोका जा रहा है, क्या लगता है कि इस तरह का काम होना चाहिए किसानों के साथ? किसान ऊसर जमीन में फसल पैदा कर देता है, तो ये तो कटीले तार और वो है, किसानों के सामने ये चीजें कुछ भी नहीं है। पवन जी, जिस तरह से दिल्ली प्रवेश करने से किसानों को तमाम बॉर्डर पर रोका जा रहा है और उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो दिल्ली में किसान आंदोलन करने आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि देश का किसान पूरे देश को अन्न खिलाता है और उसको रोका